हेलो एंड वेलकम अगेन। जैसे आप सब जानते हो कि हमने मैपिंग सीरीज स्टार्ट किया था क्योंकि हमें पता है कि हम सबको पता है कि जल्दी यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें अगर बैठेंगे तो लेकिन मैप के बगैर हम नहीं बैठ सकते बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ईवीएस में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में या हिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यू मस्ट नो कि हमें पढ़ना अगर है तो कैसे पढ़ना है, कहाँ से जाना है। जैसे मैं हर क्लास से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि अगर हमें पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है। सो कल हमने पढ़ा था इनके बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट माउंटेन रेंज। सो लेट्स टॉक अबाउट द माउंटेन्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो माउंटेन मगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मेजर माउंटेन्स ऑफ व्हाट ऑफ द एशिया। क्लियर। कल तक हमने फैक्चुअल पॉइंट्स देखे, हाँ, हमने रिवर्स देखे, बाकी बाकी फिजिकल चीजें देखी हमने। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कल भी मैंने कहा था कि वी हैव, फॉर एग्जांपल वी हैव हियर हिमालयास। यस और नो? हिमालयास के ऊपर है कुनलुन माउंटेन्स। देन यू गो अगेन फर्दर इन नॉर्थ, यू हैव तियान शान। देन फर्दर अगेन यू हैव Atlai mountain. Okay, so here you have Ural mountain, you have your Alatu mountain, then you have Pamir range, then you have Hindu Kush. बाकी जो हिमालय के ऊपर है ट्रांस हिमालय, वो तो मैंने आपको पढ़ाया है। ये है Zagros mountain, Zagros mountain is in Iran, so न्यूज में है। then you have here Hijaz mountain जो अरेबियन के पेनिnsula में है। then you have Tars mountain, Pontic mountain, लेसर Caucasus mountain और Caucasus mountain। ये सारे माउंटेन रेंज हैं जो हम वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर मुझे क्वेश्चन को देखना होगा तो क्वेश्चन मुझे कैसे आ सकता है, क्वेश्चन जो है वो तो मुझे अरेंज करना होगा। क्या करना होगा? तो वो तो मुझे अरेंज करना होगा। क्या अरेंज करना होगा? आपको अरेंज करने होंगे माउंटेन्स। आपको अरेंज करने होंगे व्हाट? माउंटेन्स। कैसे अरेंज करने होंगे? या तो आपको नॉर्थ टू साउथ करना होगा, या तो आपको साउथ टू नॉर्थ करना होगा। ऐसे करके अरेंज करना होगा। जैसे हिमालयाज, कुनलुन, तियानशन, अल्तिनशन, अल्तिन माउंटेन आपको अरेंज करना होगा। और अल्तिन, तियानशन, कुनलुन माउंटेन, इनका नंबर ऐसे नहीं होगा। इनका नंबर एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद चौथा होगा। तो उनको आपको अरेंज करना होगा। और यू कैन हैव अ क्वेश्चन लाइक वेस्ट टू ईस्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर? और यू कैन हैव अ क्वेश्चन लाइक ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना होगा। ये सब आपको करना होगा। सेकंड, आपको ये भी सवाल आ सकता है कि इनमें से फोल्ड कौन है ना, इनमें से ओल्ड कौन है, फोल्ड कौन है, ओल्ड कौन है ना, ब्लॉक कौन है। क्लियर? या ये भी क्वेश्चन आता है कि किस पीरियड में ये जो माउंटेन रेंज हैं वो बने हुए हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। लेकिन जो हम वन बाय वन हम यहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ नजर रखना कि किस पर क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकता है। मे बी अगर मैं जैग्रास माउंटेन को हाईलाइट करूं, जैग्रास माउंटेन जो है इट इज इन द न्यूज बिकॉज इट लाइज इन द ईरान। ईरान इज इन द न्यूज, दैट्स व्हाई ये यहाँ पर सवाल बन सकता है। क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस हिमालयन रेंज की बात करता हूँ, ये हिमालयन रेंज। अब अगर मैं इस हिमालयन रेंज की बात करता हूँ तो इस हिमालयन रेंज में मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू आई गेट? व्हाट डू आई गेट? सो हिमालयन रेंज में आपको हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है, कोशिश की है जानने की। सो मेक श्योर कि आप सब इधर ही हैं। ओके, नाउ पे द अटेंशन प्लीज, पे द अटेंशन प्लीज। जैसे हिमालय जो है, हिमालयस क्या करते हैं? दे एक्सटेंड, यानी यहाँ से वो क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर, सेपरेटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। देखो, जो ये हिमालयन बेल्ट है, ये जो हिमालयन बेल्ट है, ये क्या करता है? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ, जो ये एशिया आपको यहाँ पर मिलता है, इस रेस्ट ऑफ एशिया से अलग करती है। तो इसकी लंबाई जो है वो है 2500। समवेयर इट मे बी रिटन एज 2400 किलोमीटर। जब हम पढ़ रहे थे हिमालयस, तब हमने क्या किया? तब हमने लिखा था दोनों फिगर 2500 ओब्लिक करके 2400। सो इसलिए आपको याद रखना होगा कि जो हिमालयस है कहाँ से कहाँ तक इनका मेन एक्सटेंशन है। जैसे मैंने कहा था कि इंडस जो है, इंडस इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र जो है, टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। क्लियर? सो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर? Okay, so the Himalayas extend for about 2500 kilometer.
separating the Indian subcontinent from the rest of Asia. It passes through India. हाँ, पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान होगा, by the way, पहले आप पाकिस्तान ही लिखो, अगर ऑर्डर के हिसाब से देखना होगा पाकिस्तान, then you have India, then you have China, Nepal and Bhutan. तो इट डज नॉट मीन कि बस हिमालय इतने में ही कंट्रीज में नहीं, हिमालय इसके अलावा भी कंट्रीज में, लेकिन जो मेन सेक्शन है ये 2400 या 2500 किलोमीटर जो है वो आपको लाइक करता है इन वाले 5 कंट्रीज में। कहां से कहां तक? इंडस से लेके कहां तक? ब्रह्मपुत्र तक जो भी हिमालय का सेक्शन है वो इस वाले कंट्रीज में आते हैं। मगर हमें मालूम है कि इंडस की बियॉन्ड भी इसका एक्सटेंशन है, ब्रह्मपुत्र के बियॉन्ड भी इसका एक्सटेंशन है, वो और भी कंट्रीज आते हैं, लेकिन उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज हम यहाँ पर बात करते हैं 2400 या 2500 किलोमीटर की, जिनका मेन सेक्शन है फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अब इसी का जो हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8800। अगर मैं एक्चुअल आपको बताऊं दैट इज 8848, सॉरी 8848.86, ये मीटर, ये है सेंटीमीटर। सो ये है एक्चुअल हाइट ऑफ व्हाट? एक्चुअल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब ये कहां पर लाई करता है? माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट कहां पर लाई करता है? ये बॉर्डर पर, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर ये आपको लोकेटेड है। क्लियर? अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। पासेस तो बहुत सारे हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, लाइक यू हैव खुंजरे पास, है ना, जो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है। यू हैव जोजिला पास, जो कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ कनेक्ट करती है। यू हैव नथुला पास, जो कनेक्ट करती है सिक्किम को चाइना के साथ। यू हैव रोहतंग पास, जो कनेक्ट करती है कुल्लू को लाहौल के साथ। सो ये कुछ इम्पोर्ट और भी बहुत सारे पासेस हैं जो आपको पढ़ने होंगे। आप निकालना पेज नंबर 18 जो है, 18 पेज नंबर जो एटलस का है, मेक श्योर कि आप वहां से खोल के आप इस चीज को अच्छे से पढ़ें, पासेस को। ओके, क्लियर? अब ये जो माउंटेन है, ये भी क्या है? ये है फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड के साथ आई वुड से दिस इज व्हाट वी कॉल एज यंग माउंटेन। यंग माउंटेन है, फोल्डेड है। क्लियर? कैसे बना? ये बना बिकॉज ऑफ कोलिजन, याद रखना, ये बना बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन व्हाट? कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ओके, वो तो मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी हिमालय की बात करता हूँ, we have in Himalayan ranges में we have major glaciers like we have Siachen glacier, है ना, जो आपको कराकोरम में मिलता है, जो हिमालय के मेन हिमालय के पीछे ट्रांस हिमालय में। we have what we call as Gangotri, we have Baltoro, we have Bayafo, है ना, ग्लेशियर। ये मैंने सब पढ़ा है आपको, ये किस किस वैली में है। सियाचिन ग्लेशियर इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज। यानी नॉन पोलर एरिया का मतलब है कि पोल एरिया को छोड़ के, जो पोल एरियाज हैं, पोल एरियाज जो हैं उनको छोड़ के, अगर मैं पोल को छोड़ता हूं फिर उसके बाद में देखता हूं कि लार्जेस्ट कौन है, देन सियाचिन इज नॉट द लार्जेस्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट, बाय द वे, सेकंड, वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट। लेकिन फिर कौन है लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट है फेडचन को, जो आपको पमीर माउंटेन में मिलता है। वायर इज पमीर? पमीर इज हियर, सियाचिन, हिमालय इज हियर। तो यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर है, एक सेकंड, यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर है, ये है, यहाँ पर आपको ग्लेशियर है और यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर है। अब ये जो ग्लेशियर है जो पमीर में है, दैट्स कॉल्ड फेडचनको, दैट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट आउटसाइड पोलर रीजन, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के। बाकी जहां पर भी दुनिया में ग्लेशियर्स हैं, सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो इसी पमीर रेंज पर है, उसको हम कहते हैं फेडचनको। लेकिन अगर हम काराकोरम की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड सियाचिन ग्लेशियर, और वो है सेकंड लॉन्गेस्ट। आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अब ये कहां पर है? ये है ताजिकिस्तान के साइड से। लैम्बर्ट ग्लेशियर इन द ईस्ट एंटार्क्टिका इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ये कहां पर है? ये है अंटार्कटिका के ईस्ट साइड से। इफ दिस इज द अंटार्कटिका हियर, अंटार्कटिका के ईस्ट साइड से, दिस इज ईस्ट, नॉट वेस्ट, वेस्ट साइड से नहीं। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम और भी आगे देखते हैं,
और आगे क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या मामलात हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे हम आगे चलते हैं, we have we have here the mountain range. This mountain range is known as what we call as Tian Shan. Clear? Tian Shan mountain. So Tian Shan mountain. कहाँ है ये Tian Shan mountain? कहाँ है Tian Shan mountain? तो अभी मैंने आपको दिखाया Tian Shan कहाँ पर है। Tian Shan mountain जो है, ये है Tian Shan, ये हिमालय के ऊपर है ना। हिमालय यहाँ पर है, उसके बाद कुनलुन, उसके बाद Tian Shan. जो Tian Shan जो है, इसकी भी लंबाई है अराउंड 2400 equal to the Himalayas. 2400 kilometers straddling the border between Kyrgyzstan and China. So किर्गिस्तान और चाइना के दरमियान ये एक बॉर्डर बनाती है। दैट माउंटेन रेंज इज नोन एज, जैसे हिमालय क्या करता है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अलग करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। तियानशन क्या करता है, ये बॉर्डर बनाता है बिटवीन टू कंट्रीज। वन इज व्हाट वी कॉल एज किर्गिस्तान, सेकंड इज व्हाट वी कॉल एज चाइना। तो इसको हम कहते हैं सेल्सरियल माउंटेन इन चाइनीज। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चाइनीज में इसका नाम क्या है। सेल्शियल, सेल्शियल माउंटेन है ना, सेल्शियल माउंटेन इन चाइनीज। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन यूरेशियन एंड इंडो टेक्टोनिक प्लेट। तो याद रखना, जैसे हिमालय बना था वैसे ही ये भी बना था, और इसमें क्रिस्टलाइन एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ऑफ पैलियोजोइक एरा। सो पैलियोजोइक एरा आप वो याद करो, जब हम पढ़ रहे थे जोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें हमने कुछ एऑन्स देखे, इराज देखे, इपॉच देखे, पीरियड्स देखे ना, एजेस हमने देखे। तो एक एरा है दैट्स कॉल्ड पैलियोजोइक एरा। उस पैलियोजोइक एरा में हमने देखा कि ये बना था, और पैलियोजोइक एरा के क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। बना नहीं था, सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं इस पीरियड के, बना था ये बाद में। हाईएस्ट पीक जो है इसका वो है विक्टरी पीक। विक्टरी पीक जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक, और इसका जो मेजर पास है दैट इज तोरगढ़ पास एंड बिदिल पास। ये तोरगढ़ पास और बिदिल पास कहाँ पर है, इट इज ऑन द सेम रेंज कॉल्ड व्हाट, तियानशन। अब इसमें भी ग्लेशियर है, वी हैव इनिलचक ग्लेशियर, we have Semovno glacier, we have Mushto glacier. So these are different glaciers जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। Clear? Understood? Okay, now got the point. Now we have mountain range called Ural mountain. अब ये Ural mountain जो है ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि Ural mountain जो है ये क्या है Ural mountain. Let's talk about it. Clear? ओके, सो यूरल माउंटेन के बारे अगर हम देखते हैं, तो यूरल माउंटेन में क्या हम जानते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। सी, यूरल माउंटेन कहाँ पर है, पहले इसको लोकेट करें। दिस इज द यूरल माउंटेन, दिस व्हाट, दिस इज यूरल माउंटेन। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, वन ऑफ, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ ओल्ड, इसका मतलब है कि बाकी भी बहुत पुराने हैं, उनमें से इनका भी शुमार किया जाता है माउंटेन्स, and runs approximately 2500 km in an indirect north-south line running from Russia to Kazakhstan. देखो, नॉर्थ से लेके साउथ तक जाता है। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आपको कंट्री मिलती है दैट्स कॉल्ड रशिया, और साउथ में आपको कौन सी कंट्री मिलती है दैट्स कजाकिस्तान। क्लियर? सो कितना ये लंबाई है इसका, इट इज 2500 किलोमीटर इसकी क्या है भाई लंबाई है। इट फॉर्म्स ए नेचुरल डिवाइड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सो यहाँ से आपको मिलता है यूरोप, और इस साइड से आपको मिलता है भाई एशिया। सो ये एशिया पार्ट है, ये यूरोपियन पार्ट है। इन दोनों को अलग करने के लिए कौन सी रेंज बनी है, दैट्स कॉल्ड यूरल माउंटेन। और इसमें न्यूमरस रिसोर्सेज भी हैं, लाइक कोरल है, मेटल है, ओर है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, बहुत सारे रिसोर्स आपको इस वाले पहाड़ में मिलता है। देन वी हैव हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक इज माउंट नरोदिया, ये रशिया में ही है, ये रशिया में ही, दैट इज द हाईएस्ट पीक। इसके पास और भी बहुत सारे पीक्स हैं, बट दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन रेंज। सो सवाल कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट वी कॉल एज कुनलुन माउंटेन रेंज। क्लियर? व्हाट्स कुनलुन? कुनलुन माउंटेन रेंज कहाँ है, कुनलुन माउंटेन रेंज? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। कुनलुन माउंटेन रेंज जो है, ये अगर यहाँ पर आप देख रहे हो हिमालय के ऊपर,
दिस इज कुनलुन माउंटेन रेंज। क्लियर? सो कुनलुन माउंटेन रेंज जो है आर ए माउंटेन सिस्टम टू द साउथ सेंट्रल एशिया। साउथ सेंट्रल एशिया, एशिया के साउथ में पर वहां के सेंटर में, दैट्स व्हाट वी कॉल एज साउथ सेंट्रल एशिया। एक्सटेंडिंग वेस्ट टू ईस्ट, यहां देखो एक्सटेंडिंग वेस्ट ईस्ट, जरा हिमालय है ना उसी तरह ये भी है, पर हिमालय में थोड़ी बेंडिंग है, इसमें उस किस्म की बेंडिंग नहीं है। अच्छा, कितना है? लगभग लगभग ये 2000 किलोमीटर इसकी क्या है भाई, इसका लगभग लगभग एक्सटेंशन है 2000 किलोमीटर फ्रॉम द पमीर्स इन ताजिकिस्तान टू कुनलुन पास एंड एडजेसेंट रेंज इन सेंट्रल किंगहाई प्रोविंस चाइना। मतलब ये है जो कुनलुन माउंटेन रेंज जो है ये कहां से कहां जाती है, ये साउथ सेंट्रल एशिया में है। उसके बाद मैंने कहा कि ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाती है। कितना जाती है? इट्स अराउंड 2000 किलोमीटर, नॉट 200, 2000 किलोमीटर ये जाती है। ओके, फ्रॉम पमीर, पमीर कहां पर है? ये है पमीर। तो पमीर से लेके कहां जाती है? पमीर इन ताजिकिस्तान टू कुनलुन पास एंड एडजेसेंट रेंज इन द सेंट्रल किंगहाई प्रोविंस। यानी कहां से जाती है? ये जाती है पमीर से। कहां से जाती है? पमीर। मगर पमीर में क्या प्लेस है? वी हैव व्हाट इज कॉल्ड ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, ओके। ताजिकिस्तान यानी पमीर रेंज से कहां जाती है? ये जाती है व्हाट वी कॉल एज कुनलुन। कुनलुन रेंज कहां पर है? कुनलुन रेंज है व्हाट वी कॉल एज चाइना। क्लियर? अंडरस्टूड? उसके बाद जो ये कुनलुन जो है रिप्रेजेंट्स ए रीजन ऑफ द रिसेंट क्रस्टल मूवमेंट एंड सीस्मिक एक्टिविटी। क्लियर? जो कुनलुन है, जो कुनलुन रेंज है रिप्रेजेंट्स ए रीजन ऑफ रीसेंट, रीसेंट क्या? क्रस्टल मूवमेंट एंड सीस्मिक एक्टिविटी। यहाँ पर ये ऐसा रेंज है जहां पर अभी भी चेंज हो रही हैं, अभी भी अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, अभी भी क्रस्टल कोलिजन है, अभी भी प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही हैं। दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर अर्थक्वेक्स, सिस्मिसिटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली एसोसिएट विद आल्टन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो असल में यहाँ पर क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज दिस स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। क्लियर? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, क्लियर? जहां पर क्या होता है, जहां पर दो प्लेट जो हैं, जहां पर दो प्लेट जो हैं ऐसे करके, ये है दो प्लेट्स। क्लियर? दो प्लेट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट करते हैं। क्लियर? सो हाईएस्ट पीक क्या है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको बाय द वे। हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट मुस्टैग। ये माउंट मुस्टैग कहां पर है? ये है अरकटा माउंटेन्स में। अरकटा माउंटेन्स कहां पर है? इट लाइज ऑफ द कुनलुन रेंज। वायर इज दिस कुनलुन रेंज? ये मोस्टली आपको आता है कहां पर भाई? चाइना में। मोस्टली, आई सेड मोस्टली, तजाकिस्तान से लेके चाइना तक। ओके, सो यू गॉट द आइडिया कि वायर इज दिस रेंज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चल करते करते हम कहां पहुंचेंगे? वी विल रीच व्हाट वी कॉल एज, दिस इज द पमीर माउंटेन्स। ये है पमीर माउंटेन्स। ये अगर आप यहां देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पमीर माउंटेन्स, आर लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया। आप देखो ये है सेंट्रल एशिया में। क्लियर? जो मैंने आपको पढ़ाया भी है सेंट्रल एशिया क्या है। प्राइमरली इन ताजिकिस्तान। सो प्राइमरली ये कहां पर है? ताजिकिस्तान की कंट्री में। एंड एक्सटेंड्स इनटू अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान में भी है, यानी यहां से करते करते ये इधर भी है। उसके बाद ये चाइना में भी है और कुछ हिस्सा इसको किर्गिस्तान में भी है। सो आपको याद रखना है कि जो पमीर माउंटेन्स हैं, पमीर माउंटेन्स सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, पर प्राइमरली इट इज इन द कंट्री कॉल्ड ताजिकिस्तान। लेकिन कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान भी है, कुछ हिस्सा इसका चाइना में भी है और कुछ हिस्सा इसका व्हाट वी कॉल एज किर्गिस्तान में भी आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या है? दे आर द वन ऑफ द सेवरल रीजनल माउंटेन रेंज एडजेसेंट टू द हिंदू कुश, कराकोरम रेंज, कुनलुन माउंटेन्स एंड तियानशन। मतलब क्या है इसका? दे आर वन ऑफ द सेवरल रीजनल माउंटेन्स, ये उन सेवरल माउंटेन रेंज में से है एडजेसेंट टू हिंदू कुश। ये हिंदू कुश के बगल में ही है, ये हिंदू कुश इधर ही है। कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज कहां पर है? हियर वी हैव कराकोरम, ये है कराकोरम। कुनलुन रेंज, ये है कुनलुन रेंज। एंड तियानशन, उसके साथ में ही है तियानशन। सो इनमें ये इनके अगल बगल में आपको इतने रेंज मिलते हैं और बीच में आपको यहाँ पर क्या मिलता है? वी हैव पमीर। अब यहाँ पर हमें लिखना है हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक जो है वो है इमिनी इस्माइल समानी पीक। थोड़ा नाम लगता है डिफरेंट, इट्स इमिनी इस्माइल समानी पीक
और ये है 7500 मीटर जो है, दैट इज द हाइट। क्लियर? सो ये कहाँ पर लोकेट है, किस किस कंट्री में है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, अगल बगल में कौन से रेंज हैं, इतना तो इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। क्लियर? देन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, वी हैव व्हाट वी कॉल एज ये देखो, ये त्रियांशन के ऊपर ये देखो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एटलाई माउंटेन। ये एटलाई माउंटेन जो है, ये कहाँ पर है? द रेंज इज लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में है। क्लियर? इन द साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड स्प्रेड्स अक्रॉस चाइना, मंगोलिया, रशिया एंड कजाकिस्तान। तो एक्सक्लूसिवली ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया में इसका कुछ हिस्सा है। सेंट्रल एशिया में यह देखो, सेंट्रल एशिया में कुछ हिस्सा है इसका, इस एटलाई माउंटेन का। सो सेंट्रल एशिया में भी है, उसमें कजाकिस्तान आता है मेनली, यहाँ से सेंट्रल एशिया में, उसके बाद चाइना में भी है, मंगोलिया में भी है, और आगे करते करते कहाँ जाती है? रशिया में भी जाती है। तो इतने कंट्रीज में ये फैला हुआ है। इट इज डिवाइड इनटू एटलाई प्रॉपर, मंगोलियन एटलाई, गोबी एटलाई। सो इसका मतलब है कि हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं। एक हम इसको डिवाइड करते हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। किस किस में हम इसको डिवाइड करते हैं? एल्टाई प्रॉपर, एक होता है एल्टाई प्रॉपर, ये एक। क्लियर? सेकंड वी है मंगोलिया, ठीक है ना, मंगोलिया एटलाई। ओके, थर्ड वी हैव गोबी एटलाई। क्लियर? गोबी एटलाई, मंगोलिया एटलाई, और 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 एटलाई प्रॉपर। याद रखना, तीन में हम इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर? इट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ओरोजेनिक अपथ्रस्ट 500 से लेके 300 मिलियन इयर्स अगो की बात है, एंड वाज शेप्ड एज क्वार्टरनरी ग्लेशिएशन। तो ये क्वार्टरनरी पीरियड क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। एंड रिवर इरोजन, इट प्रोवाइड्स द सोर्स फॉर द ओब रिवर एंड इर्तिश रिवर। तो याद रखना कि एटलाई माउंटेन से ही दो रिवर आपको आते हैं। एक आपको आता है ओब रिवर, जो गल्फ ऑफ ओब में जाती है, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव द रिवर कॉल्ड सोर्स, दैट्स इर्तिश रिवर, है ना। और इर्तिश रिवर जो है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक इज बिलुखा। ये बिलुखा क्या है? ये है एटलाई प्रॉपर में, जो पहला वाला रेंज, पहला वाला सेक्शन जो है, इधर ही आपको मिलती। इट डज नॉट बिलोंग टू मंगोलियन एटलाई और गोबी एटलाई, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट वन। व्हाट इज द फर्स्ट वन? दैट्स कॉल्ड हाईएस्ट पीक, दैट्स कॉल्ड बिलुखा। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? ओके, नाउ पे द अटेंशन। नाउ वी हैव सेकंड, वी हैव हिंदू कुश। हिंदू कुश कहाँ है? लेफ्ट साइड अगर आप देख रहे हो, हिंदू कुश ये है हिमालय, ये है हिंदू कुश। क्लियर? ये हिंदू कुश कहाँ पर है? ये है सेंट्रल एंड साउथ एशिया। एशिया के सेंटर में और एशिया के साउथ साइड से आपको क्या मिलता है? वी हैव हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ये रन करता है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट से लेके कहाँ तक जाती है? साउथ, साउथ वेस्ट तक जाती है, यानी यहाँ ये ऐसे करके जाती है। ये अगर नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया क्या? ये हो गया वेस्ट। सो ये कहाँ से जाती है? नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, ये ऐसे करके जाती है, ऐसे करके, ये ऐसे करके जाती है। ये नॉर्थ ईस्ट से लेके कहाँ तक? नॉर्थ ईस्ट से जाती है, यहाँ लिखो नॉर्थ ईस्ट, इट स्ट्रेच फ्रॉम ईस्टर्न, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ऐसे करके जाती है। और कितना जाती है? अराउंड 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर इसकी क्या है? ज्यादा नहीं, पर 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न अफगानिस्तान। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से ऐसे करते 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 जाती है। तो और साथ में नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न ताजिकिस्तान, एंड इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न सेक्शन ऑफ हिंदू कुश हिमालयन रेंज। तो याद रखना, ये किस किस कंट्री से निकलती है, कहाँ कहाँ से जाती है, ये आपको सामने है। लेकिन इसको हम कहते हैं, इट इज नोन फॉर द एक्सेस रूट फॉर इन्वेडर्स इन द पास्ट। यानी ये माना जाता था, ये एक रूट था, एक रास्ता था, एक वे था,
कि जो फॉरेन इन्वेडर्स पुराने जमाने में आते थे यहाँ पर इन्वेट करने के लिए, दिस वाज द वे, दिस वाज द एरिया जहां से वो यहाँ आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अलेक्जेंडर की बात करेंगे, द ग्रेट अलेक्जेंडर, अगर हम चंगेज खान की बात करेंगे, अगर हम तैमूर की बात करेंगे, अगर हम एंड दे वेर स्ट्रेटेजिकली क्रूशल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हमें ये मालूम है कि जब भी चंगेज खान यहाँ पर आया था, जब भी उससे पहले अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था, बाद में तैमूर भी आया था, तो ये सब इन्होंने यही रास्ता अपनाया था, दैट्स कॉल्ड हिंदू कुश जो रीजन है, वहां से यहाँ पर ये आए थे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने खराबी की। क्लियर। और इवन कि हम कहते हैं कि ब्रिटिश के ज़माने में भी ये एक अच्छा रूट था, जो वो इस्तेमाल करते थे। तो इसका मतलब है, किसी जगह पर भी अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, हुकूमत करनी है, कुछ भी करना होगा, तो ज्योग्राफी मैच होनी चाहिए। ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देन वी हैव हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट तिरचमीर। माउंट तिरचमीर जिसकी हाइट है लगभग 7690 मीटर, और ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। याद रखना, हिंदू कुश पर एक पीक है, दैट्स कॉल्ड माउंट तिरचमीर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर। फिर मैंने कहा हिमालयन हिंदू कुश जो हिमालय जो है हिंदू कुश, जैसे आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, ये ना हिंदू कुश हिमालयन रेंज है ना। ये हिंदू कुश हिमालयन रेंज क्या है? ये सारा सिस्टम है 3500 किलोमीटर का। ओके, एंड इज स्प्रेड अक्रॉस 8 कंट्रीज। हिंदू कुश जो हिमालयन रेंज जो है, हिंदू कुश हिमालयन रेंज, ये लगभग 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें कितने कंट्रीज आते हैं? इसमें 8 कंट्रीज आते हैं। लिखो, एक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, म्यांमार एंड पाकिस्तान। तो इसमें क्या आएगा? एक तो आपको आएगा सारा हिमालय। देखो, एक तो आपको आएगा इसमें इस सिस्टम में हिमालयाज, हिमालयाज के साथ साथ में आपको आएगा हिंदू कुश। ठीक है ना। इन दो को मिला के आप कहते हो इसको हिंदू कुश हिमालयन रीजन हो गया ना। एक हो गया हिंदू कुश, एक हो गया हिमालयन। तो हिमालय के लगभग 4-5 कंट्रीज और इसकी भी 4 कंट्रीज। सो 5 + 4 कितने हो गए? या 5 + 4 हो गए। नाउ अराउंड 8-9 कंट्रीज में क्या है, या 3 हम लिखते हैं, 8 कंट्रीज में इसका क्या है? इसका एक्सटेंशन है। क्लियर। यहाँ देखो, इसमें क्या-क्या आता है? अफगानिस्तान हो गए 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, चाइना 4, इंडिया 5, नेपाल 6, म्यांमार हो गया 7 एंड पाकिस्तान क्या हो गया? 8। 8 कंट्रीज में आपको ये हिंदू कुश हिमालयन सिस्टम आता है। इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ 10 मेजर एशियन रिवर सिस्टम। देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसा सिस्टम है, हिमालय प्लस हिंदू कुश, ये 10 बड़े, सिर्फ बड़े की बात कर रहा हूं मैं, सब की बात नहीं कर रहा हूं, सब तो बहुत सारे हैं। 10 बड़े रिवर सिस्टम को ये सोर्स हैं। लाइक वी हैव अम्मू दरिया, बड़ा रिवर है। वी हैव इंडस, वी हैव गंगा, वी हैव ब्रह्मपुत्र, वी हैव इरावती जो आपको म्यांमार में है, we have Salween, we have Mekong, है ना, we have Yangtze, we have Yellow River and Tarim River. They are the important 10 rivers जो आपको इस वाले सेक्शन ऑफ लैंड मास में मिलती है। मगर इसमें भी important रेंज क्या क्या है? जैसे we have Himalayas, we have Karakoram, we have तियानशन। इस इलाके में और क्या रेंज हैं? we have कुनलुन, पमीर, हिंदू कुश, ये सब आपको इसी इलाके में ही मिलते हैं। क्लियर। देन वी हैव इंपॉर्टेंट पीक्स, वी हैव माउंट एवरेस्ट इन्हीं इलाकों में, वी हैव K2 जो कराकोरम पर है, वी हैव कंचनजंगा अगेन हिमालय पर है। देखो, माउंट एवरेस्ट जो है, याद रखना, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, जो माउंट एवरेस्ट जो है, ये माउंट एवरेस्ट किस पर है? ये है ग्रेटर हिमालय पर। उसके बाद है K2, ये K2 किस पर है? इट इज नॉट ऑन हिमालय, इट्स ऑन द ट्रांस हिमालय, दैट्स कॉल्ड कराकोरम। ओके, उसके बाद है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा किस पर है? इट इज इन इंडिया, सिक्किम में है, और ये भी अगेन ग्रेटर हिमालय पर ही है। उसके बाद है लोडजे, मकालू, धवलागिरी, ऑल ऑफ द थ्री आर इन नेपाल, और ये तीनों के तीनों जो हैं, ये भी ग्रेटर हिमालय पर हैं। साथ में माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है, और ये भी ग्रेटर हिमालय पर ही है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज हाउ यू हैव टू व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? ओके।
नाउ उसके बाद क्या है, वी हैव सम डेजर्ट्स इन एशिया, है ना? जैसे कि आपने कल देखा कि सहारा डेजर्ट जो है ये अफ्रीका में है, और भी कुछ डेजर्ट्स आपको यहाँ मिलते हैं। लेकिन आपको अरब में भी आपको डेजर्ट्स मिलते हैं। देखो ये सब के सब एरियाज जो हैं, ये सब के सब एरियाज जो हैं, ये क्या है, ये डेजर्ट्स हैं। ये सब के सब जो है सीरियन डेजर्ट, ये सब जैसे कराकुम डेजर्ट, किजलकुम डेजर्ट, है ना? टकलामकन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ऑर्डस डेजर्ट है। जैसे थार डेजर्ट इंडिया में है यहाँ पर, रबुल खाली है ना, सीरियन डेजर्ट, रबुल नफूद। अच्छा, ईरान में भी डेजर्ट है ना? बहुत सारे डेजर्ट्स हैं वहां पर। तो उनके बारे भी हम वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे हम पहले यहाँ पर लिखते हैं वी हैव अरेबियन डेजर्ट, है ना? अरेबियन डेजर्ट जो है ये कहाँ है अरेबियन डेजर्ट? ये आप देखो, ये क्या है ये है एक डेजर्ट जिसका रबल खाली डेजर्ट है ना, ये अरब का डेजर्ट है। यहाँ पर आपको मिलेगा ये सीरियन डेजर्ट। तो सीरिया की हम अभी बात नहीं करेंगे, हम पहले इस अरब की बात करेंगे। जो अरेबियन डेजर्ट है इनकम्पास ऑलमोस्ट द एंटायर अरेबियन पेनिनसुला। जो ये एंटायर अरेबियन पेनिनसुला है, लगभग लगभग इस पर हर जगह क्या है, डेजर्ट ही है। एंड कवर्स इतना एरिया 20 23 lakhs 30,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये प्राइमरली है विद इन द सऊदी अरेबिया। हाँ, आप सऊदी देखो ये है, यहाँ पर आपको ओमान, ये है यमन। इनको छोड़ के इनको छोड़ के दुबई को छोड़ के, यूएई को छोड़ के, ना ये ना ये ना ये, जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका जो है, दिस इज द अरब। क्लियर? अरब ये ना, ये रबुल खाली को मिला के इसमें आता है प्राइमरली क्या, विद इन सऊदी अरबिया। लेकिन कुछ हिस्से आते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे, इसमें यमन भी आता है, ओमान भी आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आता है, कतर आता है, कुवैत आता है, जॉर्डन आता है, इजिप्ट आता है और इराक भी आता है। लेकिन लेकिन प्राइमरली इसमें उसमें आता है छोटा छोटा सा एरिया। लेकिन प्राइमरली कौन आता है, सऊदी अरबिया भी आता है। तो फिर देखो यहाँ टच कर रहा है ओमान के साथ, यहाँ टच कर रहा है यमन के साथ, तो वो भी आएगा। जैसे यहाँ टच कर रहा है यूएई के साथ, है ना, कतर के साथ, है ना, बाकी बाकी जो कंट्रीज हैं, या यहाँ पर इराक है, थोड़ा बहुत इराक है, तो इराक के साथ, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ जो है यहाँ पर टच हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डेजर्ट है। ये एक वास्ट रीजन सैंडी टेरेन है, सैंडी यानी रेत का ही ये भंडार है। इंक्लूड्स लार्ज सैंड बॉडीज सच एज रबुल खाली और अल नफूद। ये दो बड़ी डेजर्ट्स हैं, सैंड के हैं, जो आपको अरबियन बेल्ट में आपको मिलता है। इसमें कौन-कौन से रेंज आते हैं? आपको आता है माउंट अल नबी शुएब, माउंट अल लव्ज, माउंट अल शाम। ये आपको इस वाले इलाके में आते हैं। किस वाले इलाके में? इस डेज़र्ट रीजन के अरेबियन पेनिनसुला में, जिसमें मोस्टली अरब आता है, सऊदी अरब भी आता है और बाकी कंट्रीज भी आते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आता है। द वेस्टर्न अरेबियन डेज़र्ट, Western Arabian Desert consists of the ancient Arab platform segments of African Shield. So ये कहाँ से आता है? तो ये आएगा इस साइड से, वेस्ट साइड से, है ना, वेस्ट साइड से। कंपोज मेनली ऑफ प्री कैम्ब्रियन जेनीस। ये एक काइंड ऑफ रॉक है, इस पीरियड का रॉक आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कंपोस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। सो अरेबियन डेजर्ट कहाँ पर है, कितना एरिया है, कौन कौन सी कंट्री इसमें आती है, मेनली कौन सी आती है, इसमें रबुल खाली कहाँ है, अल नफूद कहाँ पर है, ये सब आपको, ये है ना अल नफूद, ये है अल नफूद, ये है रबुल खाली, है ना, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके अलावा क्या है, वी हैव सम important points about this, like we have for example we have the eastern part comprises sedimentary rockly। ईस्टर्न पार्ट क्या होता है, ईस्टर्न पार्ट हो गया ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, दिस इज वेस्टर्न पार्ट, दिस इज ईस्टर्न पार्ट। Eastern part comprises sedimentary rock layers deposited over past 541 million years on continental shelf and marine bases along the Arabian platform margin rich in petroleum। यानी मतलब ये है कि जो ईस्टर्न पार्ट जो है इसमें सेडिमेंट्री रॉक लेयर से, सेडिमेंट्री रॉक लेयर से, सैंड नहीं है, रॉक लेयर से,
जो 541 से मिलियन ईयर्स से आपको यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर आपको रिच जो है, इट इज रिच इन व्हाट सोर्स, पेट्रोलियम के में ये बहुत ही रिच है। इंपॉर्टेंट फाना आपको क्या मिलता है, इंसेक्ट्स क्या मिलते हैं, लाइक लोकस्टस है, स्कैवेंजिंग डंग है, बीटल्स हैं, स्कॉर्पियन हैं एंड स्पाइडर्स हैं। रेप्टाइल्स में मॉनिटर लिजार्ड आपको मिलता है, वाइपर्स मिलते हैं, सैंड कोबरा मिलता है एंड मैमल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें गैजेलीज हैं, आइबेक्स हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। देन फाइनली वी हैव ओएसिस, इंपॉर्टेंट डेट पाल्म है, जूनिपर ट्रीज, अल्फाल्फा, अनियन, मेलन, बार्ली एंड व्हीट, ये सब आपको इस वाले बेल्ट में, इस वाले रीजन में आपको मिलता है। ज्यादा तो नहीं मिलता है पर मिलता है। क्लियर? अंडरस्टूड? ये ओएसिस क्या करते हैं? ओएसिस सपोर्ट डेट पाम। ओएसिस का मतलब क्या होता है? जो डेजर्ट एरिया में आपको कहीं वाटर मिलता है, दैट्स कॉल्ड ओएसिस। और ये ओएसिस किस चीज के लिए सपोर्ट करता है? इन्हीं चीज के लिए सपोर्ट करता है, डेट प्लांट पाम्स के लिए, जूनिपर के लिए, अल्फाल्फा के लिए, अनियन, मेलन, बार्ले, व्हीट, इन सब के लिए क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। देन इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज that is what we call as the Gobi, the Gobi Desert, the Gobi Desert। गोबी डेजर्ट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इलाका है, ये जो इलाका है, ये दिस इज व्हाट वी कॉल एज गोबी डेजर्ट। ओके, गोबी डेजर्ट क्या है? ये एक मंगोलियन वर्ड है, गोबी विच मीन्स वाटरलेस प्लेस। यानी गोबी का मतलब है, एक होता है गोबी जो हम सब्जी गोबी खाते हैं, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। गोबी ये लैंग्वेज नहीं है, गोबी उर्दू लैंग्वेज नहीं है, ना तो हिंदी लैंग्वेज, ना तो अंग्रेजी लैंग्वेज है। ये मंगोलियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्लेस, प्लेस विदाउट, विदाउट व्हाट, प्लेस विदाउट व्हाट, विदाउट वाटर, प्लेस विदाउट वाटर। क्लियर? ये एक वास्ट डेजर्ट है, एक्सपेंस दैट एक्सटेंड्स अक्रॉस सदर्न मंगोलिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। तो इसमें दो कंट्रीज आती हैं, एक आपको आता है चाइना, और सिंपली आपको खुद की कंट्री जो है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, मंगोलिया। क्लियर? इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, सैंड एंड इज ब्रोकन बाय हिल्स ऑफ एल्टाई माउंटेन। कहाँ है एल्टाई माउंटेन? जो मैंने आपको अभी दिखाया, एल्टाई माउंटेन। सो इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, इसको अगल बगल में क्या है? माउंटेन्स हैं। माउंटेन सेंट्स, सॉरी, माउंटेन सेंट, माउंटेन सेंट मतलब कि रेत के भंडार हैं। ओके, एंड इज ब्रोकन बाय हिल्स ऑफ एटलाई माउंटेन। इसमें कौन सा माउंटेन रेंज आता है? एटलाई माउंटेन इसमें आता है, जिसने इसको अलग किया है, ब्रेक किया है। द डेजर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 5 डिस्टिंक्ट, 5 बड़े जोग्राफी इको 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 रीजन्स हैं यहाँ पर। जैसे गॉक्स गोबी, यानी इसको हम 5 इको जोन में डिवाइड करते हैं। जुंगर गोबी, ट्रांस एटलाइक गोबी इन द वेस्ट, मंगोलिया गोबी इन द सेंटर एंड ईस्ट, एलेक्सा प्लेटू और एलाशियन डेजर्ट इन द साउथ। तो इसको हम डिवाइड करते हैं इतने 5 रीजन में, इनकी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इनकी अलग अलग फिजियोग्राफी है, दैट्स व्हाई वी डिवाइड देम इनटू 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स। क्लियर? जो ये सैंडी डेजर्ट है, only accounts around 5% of the गोबी, यानी जो सैंडी इलाका है, आपने अभी देखा ना, क्या इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका गॉक्स गोबी, जुगार गोबी, ट्रांस एटलाई है गोबी, है ना, मंगोलिया गोबी, एक्सा प्लेटू, अलाशन डेजर्ट वगैरह वगैरह जो है। मगर मैं कहता हूँ कि जो ये सैंडी डेजर्ट जो है, यानी जहां पर आपको सिर्फ क्या मिलेगी, सिर्फ आपको मिलेगी सैंड, only accounts for around 5% of the गोबी। यानी जो गोबी डेजर्ट है, गोबी में सिर्फ अगर आप सैंड की बात करते हो, तो ये सैंड का सिर्फ आता है 5%, बाकी आता है रॉक्स, टफ टेरेन, बाकी बाकी, with most of the deserts being bare rocks। मोस्टली इसमें क्या आता है, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मोस्टली इसमें क्या आते हैं, इसमें रॉक्स आते हैं। डिस्पाइट दिस, द गोबी इज होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सैंड ड्यून्स। दुनिया में वन ऑफ द, मैं मानता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट सैंड ड्यून्स, द, इस यहाँ पर कौन सा सैंड ड्यून बड़ा है? दैट्स कॉल्ड खोंगर सैंड ड्यून। खोंगर सैंड ड्यून कहाँ पर है? इट लाइज इन द गोबी डेजर्ट।
अब इसमें क्या है, इसमें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में ये होता है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, लॉन्ग विथ कॉन्टिनेंटल विथ लॉन्ग। अच्छा, एक्सट्रीमली कोल्ड भी होता है जब विंटर्स होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन है और यहाँ पर वाटर बॉडी का इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर हम क्यों कहते हैं कॉन्टिनेंटल? देखो, कॉन्टिनेंटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ही यहाँ पर गर्मी बढ़ती है, इट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड विंड, इट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द विंड्स व्हिच कम्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब होता है जहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा बट कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। नो कूलिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट? नो कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज। तो जहां पर नो कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज होगा, वहां पर टेम्परेचर जो होगा वो कम नहीं होगा, वो हाई ही होगा। लेकिन जब हम विंटर की बात करते हैं तो ठंड पड़ती है, क्योंकि अब विंटर में यहाँ पर क्यों टेम्परेचर गिरता है? वाई डू वी हैव फॉल इन द टेम्परेचर? बिकॉज बिकॉज आपको समझना होगा वाई वाई सो बिकॉज ये इलाका जो है, ये इलाका टेम्परेट रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। विंटर में ठंड पड़ती है कितना? बिलो -20 डिग्री सेल्सियस इन जैन टू 33 डिग्री सेल्सियस इन जुलाई। तो बहुत गर्मी होती है। इट इज इट आल्सो एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर तेज हवाएं भी क्या करती है, चलती है। तो ड्यून्स कंटिन्यूअसली शिफ्ट भी हो रहे होंगे। गोबी डेजर्ट फीचर्स स्पार्स वेजिटेशन, कम वेजिटेशन भी आपको मिलती है। एंड सिग्निफिकेंट fauna includes camel, gazelles, rodent, reptiles। गोबी ब्राउन बियर जो है यहाँ पर मिलेगा आपको। स्नो लेपर्ड भी मिलता है आल्सो आपको इस रीजन में। तो क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, मेक श्योर कि आप अपनी आंखें जो है ना इसी पर ही रखेंगे, क्या है क्या नहीं है, मेक श्योर। लिखा? जैसे आप यहाँ पर देखते हो, वी हैव अ डेजर्ट कॉल्ड ये डेजर्ट, यू शुड नो व्हाट डेजर्ट वी हैव। अगर कल यही फोटोग्राफ आएगा आपको एटलस में, तो वहां पर डेजर्ट का नाम नहीं होगा। यू शुड नो वायर विच डेजर्ट इज। गोबी कराकुम डेजर्ट है ना। वी हैव दस्त कबीर जो ईरान में है। वी हैव दस्त लूत जो ईरान में है, ये सब ईरान में है। वी हैव टकला मकन, ये देखो ये कहाँ पर है। वी हैव थार डेजर्ट, देखो ये कहाँ पर है। वी हैव गोबी डेजर्ट, देखो कहाँ पर है। वी हैव मू उस, देखो कहाँ पर है। कल आपको ऑर्डर में बताना होगा, यानी नॉर्थ में कौन सा है। नॉर्थ में है कराकुम डेजर्ट। उसके बाद कौन सा है, मे बी यू कैन राइट टकला मकन। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपको मिलता है दस्त कबीर। उसके बाद दस्त लूत, उसके बाद आपको मिलेगा थार, या यहाँ से आएगा सीरन डेजर्ट। उसके बाद है दस्त कबीर, उसके बाद है कराकुम, उसके बाद है ये, उसके बाद है थार, उसके बाद है टकला मकन, उसके बाद गोबी और मुस मू उस। ये सब आपको याद रखना होगा, ऑर्डर में याद रखना है। मेक श्योर कि आप ऑर्डर हमेशा याद रखिए। ऑर्डर दो किस्म का, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, ये हो गया एक। दूसरा हो गया ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट, जो है जो भी है आपको याद करना होगा। क्लियर? जैसे मैं पहले इंडियन डेजर्ट की बात करता हूँ, जिसको हम कहते हैं थार डेजर्ट। अभी थार डेजर्ट कहाँ पर है? दिस इज द थार डेजर्ट। में आपको राजस्थान आता है और आपका आता है पाकिस्तान का पाकिस्तान का एरिया। क्लियर? ये थार डेजर्ट है, ये भी एक वास्ट एरिड रीजन है विद अनडुलेटिंग सैंड हिल्स। ये अनडुलेटिंग सैंड हिल्स क्या होते हैं, ऐसे करके ये सैंड हिल्स यानी जो वेव लाइक होता है, जो क्या होता है भाई, जो वेव लाइक होता है। ओके, इट स्पेन्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान स्टेट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। याद रखना क्या क्या आता है इसमें, आपको मेनली आता है राजस्थान। क्लियर? मेन स्टेट जो है वो है व्हाट, वो है राजस्थान। सेकंड आपको मिलता है सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, लेकिन थर्ड आपको मिलता है सिंध प्रोविंस। याद रखना, सिंध प्रोविंस किसका? पंजाब का। ये सारा एरिया आता है किसमें? इन द डेजर्ट कॉल्ड व्हाट, थार डेजर्ट, जिसको आप कहते हो राजस्थान डेजर्ट भी। और ये हॉट डेजर्ट है बाय द वे। हॉट का मतलब यहाँ पर बहुत गर्मी है। दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। अभी डेजर्ट क्यों बनता है वो सब मैंने आपको पढ़ाया, उसके लिए लेक्चर देख लेना जो हमने पढ़ाया था स्पेशल क्लासेस में। द लैंडस्केप इज अंडरलेन बाय एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स। सिंपल, यहाँ पर एक किस्म की रॉक है दैट इज बहुत पुरानी है, बट है मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक आर्किनजीनीस
एंड प्रोटेरियोजोइक सेडिमेंटेड रॉक्स। बस ये आपको याद रखना है कि कौन सी किस्म के रॉक है। ओवरलेड बाय wind deposits and wind deposit sand accumulated over the past 1.8 million years। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको कौन-कौन से रॉक्स मिलते हैं, क्या-क्या मिलता है? विंड डिपॉज़िट भी है। विंड डिपॉज़िट का मतलब है कि जब हवाएँ चलती हैं, उसकी वजह से सैंड डिपॉज़िट होती है ना? ओके। द सलाइन लेक बेड्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं डंट्स। असल में क्या है, जो यहाँ पर आपको ड्यून्स मिलते हैं ना, ड्यून्स, उनको हम कहते हैं लोकली द्रियन्स। ओके। लेकिन आपको यहाँ पर लेक्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लेक्स भी मिलते हैं। जिन लेक्स को हम क्या कहते हैं? जिन लेक्स को हम डंट्स भी कहते हैं, आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द रीजन। ये एक ही जगह पर नहीं है, पर बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसे लेक्स मिलेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम डंट्स कहते हैं। डंट इज़ अ लोकल टर्म जो हम DHANDS, DHANDS, डंट्स। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड? नाउ जो ये डेजर्ट की जो वेजिटेशन है इज प्रेडोमिनेटली हर्बेशियस और स्टंटेड स्क्रब, याद रखना, with drought resistant trees scattered in the eastern region on the hills. Gum, Arabica acacia, euphorbia can be found, while the khajri or khajri trees grown throughout the plains. Khajri, Khajri, khajri और खीजरी ट्रीज आर ग्रोन थ्रू आउट द प्लेन्स। ये ऐसी वेजिटेशन जो आपको सब जगहों पर मिलेगी। जो स्पार्स पॉपुलेशन है ग्रासलैंड्स सपोर्ट्स बैकबक्स, चिकारा यानी गैजेलस, वेरियस feathered game like francolis and quail are found here. Desert is home to endangered great Indian bustard. तो ये सब आपको याद रखना है कि कौन से चीजें, कौन से एनिमल्स, कौन से फाना आपको किस डेजर्ट में आपको देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। देन देन वी हैव देन वी हैव देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज टकला मकन डेजर्ट। अभी दिखाया मैंने आपको टकला मकन, ये है, ये देखो, ये है टकला मकन डेजर्ट। ये है लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ तरीम बेसिन ऑफ उघुर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ जिंगजी वेस्टर्न चाइना। सिंपली आपको याद रखना है टकला मकन डेजर्ट कहां पर है। सिंपली आपको रखना याद चाइना में। चाइना के साथ साथ लोकेशन भी याद रखें। लोकेशन मतलब अगर मुझे और भी कंट्रीज का देखना होगा तो मुझे लोकेशन जरूर देखना होगा कि नॉर्थ में कौन है, वेस्ट में कौन है, वगैरह वगैरह। इट इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन रेंज लाइक तियानशन टू द नॉर्थ, कुनलुन माउंटेन्स टू द साउथ एंड पमीर टू द वेस्ट। तो तियानशन कहां पर है? मान लो कि यहाँ पर आपको तियानशन है ना, सॉरी, Tianjin to the north, Tianjin to the north, uh, Kunlun range to the south. You have Kunlun range to the south and Pamir to the west and Pamir to the west. तो अगर आपको ये सवाल आया वो कौन सा डेजर्ट है जिसको पमीर वेस्ट में मिलता है ना, नॉर्थ में तियानचन मिलता है और साउथ में कुनलुन मिलता है, तो बीच में कौन सा डेजर्ट है? दैट इज कॉल्ड टकलामकन डेजर्ट इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट? इन द कंट्री कॉल्ड चाइना। इसमें क्या आता है? थिक फ्रेबल एलुवल डिपॉजिट आपको यहाँ पर मिलता है, which is deposited by wind action. Wind-borne sand covers reaching up to 1000 feet thick, यानी जो आपको यहाँ पर सैंड डिपॉजिट मिलता है उसकी डेप्थ कितनी है? दैट्स 1000 फीट। यानी जो भी यहाँ पर डेजर्ट होता है, जमा होता है, वो कितना जमा होता है? दैट्स 1000 फीट। 1000 फीट थिक जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? अब Tarim Depression is an internal drainage basin. The entire runoff from the surrounding mountain collects within the basin, feeding the rivers and groundwater strata. अब यहाँ पर कहाँ से पानी आता है वो तो आपको मालूम है कि डिफरेंट माउंटेन एरियाज जो हैं वहां से पानी आता है। वेजिटेशन इज स्पार्स, यानी आपको घनी वेजिटेशन नहीं मिलेगी। स्पार्स, एक प्लांट यहाँ होगा, दूसरा वहां होगा, तीसरा वहां होगा, ऐसी डेंस फॉरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। विद ऑलमोस्ट एंटायर रीजन लेकिंग प्लांट कवर,
आपको यहाँ पर प्लांट कवर नहीं मिलता है ना? सैंड ड्यून्स आपको मिलते हैं which are home to numerous small mammals such as rabbits, गैब्रिल, फील्ड माइस एंड जिरबॉस। इनके लिए ये यहाँ पर होम है, पर आपको वेजिटेशन यहाँ पर अच्छी खासी मिलती नहीं, स्पार्स वेजिटेशन है आपको। ओके, देन here you can see here this desert, this is called Syrian desert, जो सीरिया में ही है। So Syrian desert एक arid wasteland है, sorry arid vast land है in southwestern of Asia, particularly in the Syria. Yes or no? ये अरबियन पेनिनसुला में आता है। Much of the Saudi Arabia, Eastern Jordan, Syria and Western Iraq. So ये है एरिया जिस एरिया में ये फैला हुआ है, कौन? सीरियन डेजर्ट। यहाँ पर जो रेनफॉल है लेस देन 125 mm है और यहाँ पर लावा फ्लो भी है। हाँ, यहाँ पर लावा फ्लो है, यहाँ पर लेस रेन है, कितना लेस? 125। तो डेजर्ट किसको कहते हैं? डेजर्ट हम कहते हैं उसको जहाँ पर आपको रेनफॉल होगी लेस देन 150 mm। ऑब्वियसली यहाँ पर है 125 mm। ठीक है ना? It forms a nearly impenetrable barrier between the populated region of the Levant and Mesopotamia। याद रखना। सो ये क्या करती है? ये अगर डेजर्ट है ना, डेजर्ट है, तो ये करती है डिवाइड इनको एक लेवेंट के एरिया में और एक लेवेंट के एरिया में और एक मीजोपोटामिया के एरिया में। सो मीजोपोटामिया और लेवेंट के एरिया में बीच में जो एरिया है दैट्स व्हाट वी कॉल एज सीरियन डेजर्ट। जो डेजर्ट है सदर्न सेक्शन commonly known as Al Hamad। सदर्न सेक्शन क्या होता है? जो इसका अरब साइड से जो है सदर्न सेक्शन ऑफ सीरियन डेजर्ट, इसको हम कहते हैं अल हमाद, इज होम टू सेवरल नोमैडिक ट्राइब्स एंड ब्रीडर्स ऑफ द अरेबियन हॉर्सेस। अरेबियन हॉर्सेस, नोमैडिक ट्राइब्स, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव कराकुम डेजर्ट। वायर इज कराकुम डेजर्ट? ये जो आपको यहाँ पर डेजर्ट मिलता है, ये दिस इज इट इज रिटन हियर कराकुम डेजर्ट। कराकुम डेजर्ट एक वास्ट सैंडी रीजन है, बहुत बड़ा एक वास्ट रीजन है दैट ऑक्यूपाइज अबाउट 70% ऑफ तुर्कमेनिस्तान एरिया। यानी मेजरली इसमें तुर्कमेनिस्तान आता है, मेजर 70% तुर्कमेनिस्तान। सो कराकुम डेजर्ट अगर आएगा सवाल तो कहाँ है? ये तुर्कमेनिस्तान में ही है। मगर another small desert को हम कहते हैं अरल कराकुम, is situated near the Aral Sea and Kazakhstan। लेकिन अगर हम कराकुरम की बात करेंगे इसमें तुर्कमेनिस्तान ही आता है मेजर। it is not small area but it's a 70% area of this desert lies in one country that's called what? तुर्कमेनिस्तान। डेजर्ट को हम डिवाइड करते हैं into 3 distinct parts। 3 parts में हम इसको डिवाइड करते हैं। the elevated northern Trans-Unguz Karakoram, low-lying central Karakum and the southeastern Karakum। ये 3 में हम इसको डिवाइड करते हैं। डेजर्ट रीजन को हम डिवाइड करते हैं 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में, 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में। एक है ऊपर वाला पार्ट, एलिवेटेड पार्ट, दैट्स कॉल्ड ट्रांस उंगुस कराकुम। लो लाइंग सेंट्रल कराकुम, जो सेंट्रल है, जो उंगुस कराकुम है वो अपलैंड रीजन है। ओके, जो सेंट्रल पार्ट है वो लो लाइंग है, नीचे है, एंड साउथ ईस्टर्न कराकुम विच इज ट्रांसवर्सेड बाय चेन ऑफ साल्ट मार्शेस। इसमें मार्शी एरियाज हैं पर वो साल्ट एरियाज हैं। तो ऊपर वाला एरिया, नॉर्थ वाला एरिया अपलैंड है, सेंटर वाला लो है, उसके बाद जो साउथ वाला है उसमें मार्श साल्ट मार्शेस हैं। उंगुस चेन ऑफ सेलाइन आइसोलेटेड इयोलान, इयोलान क्या होता है? विंड डिपॉजिट्स। हालो runs along the border between the Trans-Ungus and Central Karakoram region। तो ये कहाँ लाई करता है, ये आपको यहाँ पर लोकेट करना होगा, देखना होगा। Ungus chain of saline isolated Aeolian wind formed blows runs along the border between the Trans-Ungus and Central Karakum। The vegetation of the Karakum is diverse and mainly consists of grasses। इसमें एक ही चीज नहीं आती बल्कि बहुत सारी चीज आते हैं, ग्रास आते हैं, स्मॉल shrubs भी आते हैं, bushes भी आते हैं और ट्रीज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना ये डाइवर्स है, इसमें एक ही किस्म की वेजिटेशन नहीं आती बल्कि डाइवर्स है। श्रब्स भी कहीं मिलते हैं, बुश भी कहीं मिलते हैं,
ग्रास भी मिलता है, स्मॉल ट्रीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर? समझ आया? क्लियर हुआ? So this is how you have to understand. Okay. Okay. Now moving forward. तो हो गया हमारा ये जो डेजर्ट रीजन है. नाउ वी हैव सम आई वुड से मेजर मेजर आइलैंड्स. ठीक है ना? मेजर आइलैंड्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. जैसे अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, ये माना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो, comprises over 17,500 islands spanning in Pacific and Indian Ocean, bringing Asia and Australia Oceania. तो याद रखना इसमें कितने आइलैंड्स हैं, ये किस किस वाटर बॉडी से लेके किस वाटर बॉडी तक जाता है, यानी इंडियन ओशन भी है इसको और दूसरी साइड से पैसिफिक ओशन भी है, यानी इधर से इसको इंडियन ओशन भी है और इधर से इसको भाई पैसिफिक ओशन भी है. इसमें कितने हैं? लगभग लगभग 17,500 आइलैंड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं. 5 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड जो है वो है सुमात्रा, जावा, कलिमंतन, सुलावेसी एंड पपुआ. दीज आर द 5 मेजर. ये आपको यहाँ पर देखें सुलावेसी यहाँ पर है ना? सुलावेसी में जो सेंटर में आपको यहाँ पर देख रहे हो, सुमात्रा, ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड, ये बड़ा आइलैंड जो है दिस इज सुमात्रा, ये है सुमात्रा, ये है जावा, है ना? सो दीज आर व्हाट? दीज आर द मेन आइलैंड्स. क्लियर? बड़ी आइलैंड्स ये है. उसके बाद विद 583 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड इट्स डाइवर्स एथनिक ग्रुप. नेशनल लैंग्वेज इज भाषा इंडोनेशिया. तो ये आपको याद रहे तो ठीक है, ना रहे, पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना होगा. क्लियर? अब कुछ यहाँ पर आइलैंड्स भी हैं, लाइक अगर आप ये देख रहे हो ना, ये अगर आप देख रहे हो, दिस कॉल्ड न्यू गुनिया. न्यू गुनिया क्या है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ग्रीनलैंड. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ग्रीनलैंड. जो जो आप ये सब देख रहे हो, दिस इज ग्रीनलैंड. इट इज लोकेटेड इन मेलिनेशिया. मेलिनेशिया मैंने आपको पढ़ाना है आगे, बाय द वे. माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट. क्लियर? अब ये कहां पर है? पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्ट में लाई करता है, मगर ये है आपका ऑस्ट्रेलिया. ये है आपका ऑस्ट्रेलिया की किस साइड से है? ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ साइड से. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. ईस्टर्न पार्ट, ये हो गया ईस्टर्न पार्ट, और ये हो गया वेस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट जो है, द ईस्टर्न पार्ट इज पपुआ न्यू गुनिया and the western part is Indonesian province. याद रखना, Papua New Guinea is the eastern part, western part is what? Indonesian province. Mount Wilhelm, part of the Bismarck range, is the highest peak of Papua New Guinea. तो कौन सा highest peak है? Mount Wilhelm is the highest peak of this range. Okay, this island. Then we have Borneo. What is Borneo? This is Borneo. This island जो है, this called Borneo. अभी बोर्नियो क्या है? ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. पहला क्या है? ग्रीनलैंड. सेकंड इज न्यू गुनिया. थर्ड इज बोर्नियो. इट इज लोकेटेड इन द मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, वाटर बॉडी में ये लोकेट है. नॉर्थ ऑफ जावा, जावा के नॉर्थ में है. व्हाट इज जावा? दिस इज जावा. ये जो आइलैंड यहाँ पर है, दिस इज जावा. जावा के नॉर्थ में है ना. वेस्ट ऑफ सुलेवेशी, सुलेवेशी के वेस्ट साइड से. ओके. एंड ईस्ट ऑफ सुमात्रा, ये है सुमात्रा. सुमात्रा के ईस्ट साइड से. आप खुद देखो, साउथ में है बाली, ईस्ट में है सुलेवेशी, वेस्ट में है सुमात्रा आइलैंड. इट्स लैंड एरिया इज शेयर्ड बाय, देखो कौन कौन सी कंट्री इस बोर्नियो को शेयर करता है. इट इज शेयर्ड बाय इंडोनेशिया. कुछ हिस्सा इसका इंडोनेशिया का है. मलेशिया, ये है आपका मलेशिया. ये जो ऑरेंज कलर है, ये मलेशिया को बिलोंग करता है. देन यू हैव ब्रूनी. ब्रूनी जो है वो भी, ब्रूनी अगर आप देखते हो, ब्रूनी भी इधर ही है.
ब्रूनी जो है वो भी इसको क्या करता है, इसको ऑक्यूपाई करता है। इट्स बोर्नियो, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रूनी। ब्रूनी भी इसका एरिया थोड़ा ऑक्यूपाई करता है, मलेशिया भी ऑक्यूपाई करता है और इंडोनेशिया भी ऑक्यूपाई करता है। सो सिंपली आई वुड से थ्री कंट्रीज इस आइलैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, थ्री कंट्रीज। माउंट किनाबालुन Sabah is the highest peak of Borneo. This is the most important fact जो आपको यहाँ पर याद करना होगा। Clear? Now you have what we call as Sumatra Island. Now we have what we call as Sumatra Island. ये एक इंडोनेशियन आइलैंड है। What is Sumatra Island? ये है सुमात्रा आइलैंड। ये है सुमात्रा आइलैंड। ये एक इंडोनेशियन आइलैंड है situated in the Malay archipelago. It is the second largest island among the Great Sonda Islands. Among the Great, ये सोंडा आइलैंड में आता है, ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर बोर्नियो। तो बोर्नियो आता है बड़ा इनमें से सोंडा आइलैंड में। ये सोंडा में नहीं आएगा ना, सोंडा आइलैंड में। तो सोंडा हम कहते हैं सोंडा, ग्रेट सोंडा, लिटिल सोंडा, उसमें से ये सेकंड लार्जेस्ट है। कौन? सुमात्रा का। लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट इज बोर्नियो। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स इट फ्रॉम मलय पेनिनसुला। यहाँ देखो, ये है मलेशिया का मलय पेनिनसुला। अब स्ट्रेट किधर है? अगर आप ये देखते हो ना, ये है स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्या करती है? ये मलय पेनिनसुला को इंडोनेशिया के साथ क्या करती है? अलग करती है। व्हाट इज दैट स्ट्रेट कॉल्ड? दैट स्ट्रेट इज कॉल्ड मलक्का स्ट्रेट। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखना है। टू द नॉर्थ ईस्ट एंड फॉर्म द जावा ऑफ आइलैंड, टू द साउथ ऑफ द सोंडा स्ट्रेट। तो ये सोंडा स्ट्रेट जो है, सॉरी, जो सोंडा है, सोंडा आइलैंड्स, और ये है सुमात्रा, ये है यहाँ पर जावा। यहाँ पर है आपको सोंडा स्ट्रेट, जो जावा सी को इंडियन ओशन के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो याद रखो कौन कौन स्ट्रेट्स आपको आ गए। एक तो आपको ये ए स्ट्रेट आ गई, एक आ गई बी स्ट्रेट। ए स्ट्रेट क्या है? इट्स कॉल्ड मलक्का स्ट्रेट। बी स्ट्रेट कौन सी है? जो जावा सी को इंडियन ओशन के सी के साथ कनेक्ट करती है, दैट्स कॉल्ड सोंडा स्ट्रेट। अच्छा, मई 2024 जब कोल्ड लावा यहाँ पर आया, माउंट मरापी result in the death of more than 40 people and many went missing. Cold lava known as lahar in Indonesia is a mixture of volcanic material and pebbles that flows down the slopes of volcano during the rainfall. तो जब ये फ्लो आता है नीचे से ऊपर बैठता है, फिर जब रेनफॉल आती है गिर के आता है नीचे लैंड मास में, वाटर बॉडीज में गिर के आता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो माउंट मरापी जो है, ये है मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो और यहाँ पर आपको लावा मिलता है, दैट इज नोन एज लहर। तो आपने क्या देखा? सुमात्रा में देखा। आपने क्या देखा? मलक्का स्ट्रेट देखा। आपने क्या देखा? जावा देखा। आपने क्या देखा? सोंडा स्ट्रेट देखा, है ना? तो ये सब आपने यहाँ पर देखा, दैट आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन वी हैव जावा। जावा आइलैंड जो है ये भी इंडोनेशिया में है। दिस इज जावा आइलैंड, ये दिस इज जावा आइलैंड इंडोनेशिया में है, साउथ ईस्ट ऑफ मलेशिया ऑफ सुमात्रा, साउथ ऑफ बोर्नियो, हाँ, एंड वेस्ट ऑफ बाली। ये है बाली, ये है बाली, बाली की वेस्ट साइड से, बोर्नियो के साउथ साइड से, है ना, और इन सुमात्रा के साउथ ईस्ट साइड से, है ना। इट इज होम टू अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडोनेशियन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी रहती है इंडोनेशिया में? उसका हाफ पॉपुलेशन इस जावा आइलैंड में ही रहता है। और जकार्ता जो है वो है इंडोनेशिया की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी एंड इज लोकेटेड ऑन द जावा कोस्ट। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर यहाँ से जाती है, सुमात्रा से इक्वेटर जाती है ना, ये सॉरी, सुमात्रा से इक्वेटर जाती है, दिस इक्वेटर, फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेटर। इसका मतलब ये है जो कैपिटल है, कैपिटल कॉल्ड व्हाट? जकार्ता। कैपिटल कॉल्ड व्हाट? जकार्ता ऑन जावा। ये कहां पर लाई करता है? ये लाई इन करता है सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। माउंट सिमीरू इज द हाईएस्ट वॉल्केनो, किसका? जावा का। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जावा पर रहती है, जो कैपिटल है इसकी जकार्ता, वो जावा पर ही है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ी सिटी भी है, और ये सारा एरिया जो है, ये उनकी कैपिटल जो है, इट लाइज इन जावा बट इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज द इक्वेटर, दिस इज सुमात्रा एंड दिस इज जावा। तो जावा कहां पर है? जकार्ता कहां पर है? जकार्ता इज इन जावा।
जकार्ता इज द कैपिटल विच लाइज ऑन द जावा आइलैंड। जावा है क्या भाई? जावा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पर, जावा यहाँ पर आइलैंड की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर सम आइलैंड जो आपको समझना जरूरी है। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्री, दैट्स व्हाट यू कॉल एज श्रीलंका। अब श्रीलंका क्या है, कहाँ पर लाई करती है, किस वाटर बॉडी में है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया क्या है क्या नहीं है? सो लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है इन द इंडियन ओशन। क्लियर? ये सारा क्या है, ये सारा जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो, ये क्या है? दिस इज ऑल व्हाट इंडियन ओशन। एक साइड से आपको बे ऑफ बंगाल है, एक साइड से आपको गल्फ ऑफ मन्नार है। याद रखना, ये सब क्या है, ये सब इंडियन ओशन है, सब इंडियन ओशन है। ओके, नाउ सेपरेट फ्रॉम द इंडिया बाय पार्क स्ट्रीट। यहां पर आपको पार्क स्ट्रीट है, ये है पार्क स्ट्रीट। इट हैज टू कैपिटल्स, कोलंबो, कोलंबो इज द कैपिटल, ये है कोलंबो। दैट इज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, है ना, कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड जुडिशियल कैपिटल एंड श्री जयवर्धनेपुरा कोटै एज लेजिस्लेटिव कैपिटल। सो गोया मतलब ये निकला, जो इसके पास दो कैपिटल हैं। कितने कैपिटल्स हैं? टू कैपिटल्स इसके पास हैं। एक कैपिटल है इसके पास, एक कैपिटल है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कोलंबो, कोलंबो। अभी कोलंबो की जो कैपिटल है, इसमें एक तो आपको एग्जीक्यूटिव कैपिटल मानी जाती है और सेकंड आप इसको मानी जाती है जुडिशियल कैपिटल। क्लियर? लेकिन बी जो है दैट्स कॉल्ड बी जो है, सॉरी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ओके, दूसरा क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटैक, है ना, ये क्या है? ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल। ये भी कहां पर है? ये भी इसके पास में। देखो, ये है कोलंबियो, ये है कोलंबियो, ये कोलंबियो, ये जो सर्कल रेक्टेंगल मिल रहा है, ये है जयवर्धनी कोटैक, ये सर्कल। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो ये सर्कल है ना, ये है कोलंबिया। अब ये क्या है? ये जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रेड कलर, दिस इज जयवर्धनी कोटैक। ये क्या है? ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल। अब ये क्या है? ये दो कैपिटल्स हैं, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियल कैपिटल। समझ आया? द सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, is a roughly triangular mountain areas dominated by south central regions. A diverse plain encircles these highlands, mass marking the approximately 5/6 of the country's area. So ये क्या है? ये roughly triangular है, अंदर अंदर ये मत समझना, ये जो roughly जो है ये आपको देखने को मिलता है, this roughly triangular dominated the south central region. A diverse plain encircles the highlands. इसका मतलब है अगर ये highlands है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको ये plains मिलेंगे, ये ना ये। सो जो कितना बनाता है एरिया? 5/6 ऑफ द कंट्रीज जो एरिया है वो यही बनाता है। तो डोमिनेट साउथ सेंट्रल रीजन, a diverse plain encircles this highland mass making up approximately 5/6। तो ये हाईलैंड जो है ये कितना है? ये 5/6 एरिया बनता है टोटल कंट्री का। याद रखना इस बात को, टोटल कंट्री का। देन वी हैव जापान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट जो है, जो आपको यहाँ पर समझना होगा कि जापान पर कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू, लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। नाउ जापान एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, सराउंडेड बाय सी ऑफ ओखोत्स्क। कहाँ है सी ऑफ ओखोत्स्क? पहले आप देखो, ये है जापान, ये सब जो है ये है जापान। सी ऑफ ओखोत्स्क भी है, सी ऑफ जापान भी है ना। इसको ईस्ट चाइना सी भी है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए सी ऑफ ओखोत्स्क नॉर्थ में, ओके, ये है नॉर्थ में। देन वी हैव ईस्ट चाइना सी, ये है ईस्ट, सॉरी, ईस्ट चाइना सी, ये है ईस्ट चाइना सी, ये कहाँ पर है? ईस्ट चाइना सी, ये है साउथ में। सी ऑफ जापान वेस्ट में, ये है सी ऑफ जापान, ये हो गया वेस्ट। उसके बाद है पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, दिस होल पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। क्लियर? सब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो इट कंप्राइज 4 लार्ज आइलैंड्स। वन इज होकाइडो। कहाँ है होकाइडो? दिस इज होकाइडो, ये आपको याद रखना है। कहाँ है होकाइडो? होकाइडो है नॉर्थ में। देन वी हैव हॉन्शू शिकोको। वेयर इज हॉन्शू?
दिस इज हॉन्शू। ओके, देन उसके बाद नीचे आते हो, देन वी हैव शिकोको, ये शिकोको है। ओके, उसके बाद नीचे आते हो, दैट्स क्यूशू, ये है क्यूशू। ओके, मिला मिला। ओके, उसके बाद क्या है, क्यूशू, ठीक है ना, ये ना एक है होकाइडो, हॉन्शू, शिकोको, क्यूशू, ये 4 बड़े आइलैंड्स हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ 4 आइलैंड्स हैं, 4 मेजर आइलैंड्स हैं, as well as other small islands. The capital and the most populous city, Tokyo, is in Honshu. Where is Honshu? This is Honshu. और कैपिटल भी किस पर लोकेट होगा, कैपिटल भी यानी टोक्यो भी किधर है, टोक्यो भी इधर ही लोकेट है। याद रखना टोक्यो किस वाले पर है, इट लाइज ऑन द हॉन्शू। हॉन्शू माना जाता है एज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ द इंडिया। सो हॉन्शू जो है ये सबसे बड़ा माना जाता है और लार्जेस्ट भी माना जाता है और कैपिटल सिटी भी इधर ही है। ओके, हॉन्शू इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ जापान। होक्काइडो कहाँ पर है, नॉर्दर्न है एंड सेकंड लार्जेस्ट यही माना जाता है। इट सेपरेट्स फ्रॉम द हॉन्शू बाय सुगारू सुगारू स्ट्रेट। कहाँ है सुगारू स्ट्रेट, ये है स्ट्रेट, ये होक्काइडो हॉन्शू से अलग है बाय विच स्ट्रेट, द स्ट्रेट इज कॉल्ड एज सुगारू स्ट्रेट। Japan's landscape is predominant rugged with over 4/5 of its land surface area consisting of mountains. There are numerous volcanoes like Mount Fuji is the highest mountain in the Japan. So Mount Fuji जो है ये माना जाता है highest mountain in the Japan. Clear? फिर है डाइसेक्ट प्लेन्स भी हैं, टफ टफ टोपोग्राफी भी है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेंस जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि यहाँ पर सबडक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स है, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे मिलता है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है। क्लियर? यहाँ पर आपको डिफरेंट फैंस, डेल्टास, सी बॉटम इनटू फ्लैट टॉप अपलैंड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत सारे रीजन आपको मिलते हैं। देन वी हैव ताइवान, ये है ताइवान जो असल में किसके अंडर है भाई, इस जो पिंक कलर है दैट्स कॉल्ड व्हाट, चाइना। ताइवान इज एन आइलैंड इन द वेस्टर्न। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर रहा हूँ, मुझे बताइए जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है, थोड़ा मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ये मुझे आप बताएं ये किस आइलैंड पर है, ये मुझे बताएं अब ये किस आइलैंड पर है। जैसे जो शिकोको है इसी पर ही है हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ पर है, ये है हिरोशिमा किस पर, शिकोकू पर, शिकोकू पर। और नागासाकी किस पर है, क्यूशी पर। नागासाकी किस पर है, क्यूशी पर। ओके, ये बात आपको याद रखनी होगी, जिस पर ये हाइड्रोजन बम, एटम बम वगैरह जो फेंका गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस आइलैंड पर है। देन वी हैव ताइवान आइलैंड। ओके, ये ताइवान कहाँ है, ये है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ऑब्वियसली ये है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन सारा है ये, और इसके वेस्ट साइड में आपको मिलता है ये। ओके, रफली 160 किलोमीटर ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 160 किलोमीटर। ओके, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड चाइना बाय ताइवान स्ट्रेट। ये देखो ये है ताइवान स्ट्रेट जो मेन चाइना को ताइवान से क्या करती, अलग करती है। ओके, रफली ओवल शेप्ड, इसका क्या शेप है, ये है ओवल शेप्ड, ये है ओवल शेप्ड। अच्छा, लिखा, it is roughly all and part of a China of island extending from Japan southwards through the Philippines into Indonesia. कुछ आइलैंड्स इधर भी है, कुछ आइलैंड्स इधर भी है जो जापान की तरफ, और कुछ आइलैंड्स इंडोनेशियन की तरफ। फिलीपींस और ये है फिलीपींस, उसके नीचे है इंडोनेशिया। Mountain covers about 2/3 of the Taiwan's area. Okay, the highest mountain are Chungyang Range in the east, which runs along the north-south axis. ये है ऐसे करते, ये है माउंटेन रेंज, नॉर्थ साउथ एक्सिस। क्लियर? फिर देखो लूजन, लूजन किसका है, ये है फिलीपींस का। लूजन और ताइवान आपस में अलग है, कॉल्ड व्हाट, लूजन स्ट्रेट। मगर ताइवान स्टेट किसको कनेक्ट करती है, जरा मुझे बताएं, ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करती है। लूजन स्टेट किसको करती है, साउथ चाइना सी को किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ। हाँ, ये सब आपको याद रखना होगा। देखो यहाँ पर है फिलीपींस, ये एक आइलैंड कंट्री है इन साउथ ईस्ट एशिया इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ओके, ये है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के वेस्ट साइड से। ओके, इट कंप्राइज मोर देन 7,000 आइलैंड्स एंड इजलेट्स।
क्लियर? फिलिपीन आर्किपेलागो इज सराउंडेड बाय फिलिपीन सी, ये है फिलिपीन सी सारा इन द ईस्ट, सेलेबस सी, ये है सेलेबस सी इन द साउथ, सुलू सी, ये है सुलू सी इन द वेस्ट, ओके, एंड साउथ चाइना सी इन द वेस्ट एंड नॉर्थ, एंड ये है साउथ चाइना सी इन द वेस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ. The islands are primarily composed of volcanic rocks and corals. माउंटेन रेंज वगैरह वगैरह जो है ये आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन आपको खास तौर पर रखना यहाँ पर याद, जो ये लूजन है, लूजन में ही आपको कैपिटल है, दैट्स कॉल्ड मैनिला. हाँ, फिर उसके बाद बाकी बाकी जो सिबुयन सी, विसयन सी, विनयन आइलैंड्स, बोहा सी, मांडवो स्ट्रेट, ये मांडवो को बाकी आइलैंड से अलग करती है. तो ये चीजें आपको यहाँ पर नजर में रखनी होगी. यहाँ से ये है मुलुका स्ट्रेट, है ना, यहाँ से ऊपर है इंडोनेशिया, यहाँ से है फिलीपींस, यहाँ से आपको अलग एरियाज मिलते हैं, है ना. तो ये सब आपको देखना पड़ेगा. देन वी हैव मालदीव्स. मालदीव्स में लगभग लगभग आपको आते हैं 1200 स्मॉल कोरल आइलैंड्स, सैंड्स, बैंक्स वगैरह वगैरह. 200 आर इनहेबिटेड. बाकी बाकी सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन मेल इज द कैपिटल सिटी लोकेट ऑन द सेंट्रल रीजन. सो मेल इज द कैपिटल, ये है मेल, ये है आपको आइलैंड्स. और एक यहाँ से एक आइलैंड है दैट्स कॉल्ड हुआंडू. हुआंडू, हुआंड एक अटॉल है, एक अटॉल है जहां से क्या जाता है, जहां से इक्वेटर जाता है. अदरवाइज यहाँ से मालदीव से इक्वेटर नहीं जाता, लेकिन एक अटॉल है नीचे, उसको हुआंडू कहते हैं. हुआंडू, हुआंडू एक अटॉल है जहां से क्या करती है, जहां से इक्वेटर जो है वो क्या करती है, वो पास करती है. क्लियर? देन वी हैव कारा इस्थिमस. देन वी हैव कारा इस्थिमस. ओके, कुछ सीज भी आपको पढ़ने हैं, तो लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे आज, बाकी हम पढ़ेंगे कल. तो कारा इस्तिमस क्या है, यहाँ पर देखिए आप जरा. कारा इस्तिमस कहाँ है? कारा इस्तिमस ये है, क्रा इस्तिमस ये ये इलाका. कारा इस्तिमस नैरो लैंड मास इन सदर्न थाईलैंड. थाईलैंड के, ये है थाईलैंड, थाईलैंड के कहां पर? साउथ में. सेपरेट्स गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड इन द ईस्ट, एंड अंडमान सी इन द, ये है अंडमान सी. सो अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड आपस में अलग है बाय दिस इस्थिमस. इस्थिमस क्या होता है ये मैंने पढ़ा है आपको. एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड होती है जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करती है, पर दो वाटर बॉडीज को अलग करती है. यानी अपोज टू स्ट्रेट, स्ट्रेट करती है दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट, ये करती है दो लैंड मास को कनेक्ट. करंटली जो शिप ट्रैवलिंग जो है बिटवीन इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी जो है, ईस्ट एशिया हैव टू टेक लॉन्गर रूट थ्रू द मलक्का स्ट्रेट. यानी जो यहाँ पर आते हैं ना ये शिप्स, ये जाते हैं यहाँ से करते करते करते, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से करते, फिर जाते हैं साउथ चाइना सी. अगर हम यहाँ से एक कैनाल खोदते हैं तो डायरेक्ट यहाँ जाना होगा, शॉर्टेस्ट रूट, है ना. सो अगर कल क्वेश्चन आता है ना इंटरव्यू में, हम वहां से जाते हैं, कौन सा तरीका है, कौन सा वे है इजी है, तो एक कैनाल खोदते हैं यहाँ पर, दैट इज द इजीएस्ट वे. सो ये आपको याद रखना है. इफ द कहाँ कहाँ से जाना पड़ता है, मलाका स्ट्रेट जाना पड़ता है, अराउंड सिंगापुर वगैरह वगैरह, फिर वापस यहाँ जाना पड़ता है साउथ चाइना सी. इफ द कैनाल्स वर टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द क्रॉस isthmus, it would create a shortcut allowing ships to bypass the Malacca Strait and travel directly between the Indian Ocean and the ये. तो फिर इसका कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसको. डायरेक्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ से जहाँ इंडिया को जाना होगा यहाँ का जाएगा, बात खत्म. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. हम अगर पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कुछ वाटर बॉडीज हैं जो आपको पढ़ने होंगे, लाइक ब्लैक सी, लाइक यू हैव बाकी बाकी वाटर बॉडीज, है ना. सो क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, है ना. सो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे करके लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो आज के लिए इतना ही है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द क्लासरूम, ठीक है ना. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट.